हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारे ई कॉमर्स एप्लीकेशन का 20 पार्ट है। मतलब 20वें पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं अपने एडमिन पैनल को ही, क्योंकि एडमिन पैनल जब हम काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले एडमिन पैनल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं सेलर डैशबोर्ड एंड बायर डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है, अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ आना बाकी है। ठीक है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा और आप लोग का मतलब अच्छे से अटेंशन मिलता रहेगा ना, तो मैं इसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और आगे बहुत सारी चीज़ इंप्लीमेंट करके आपको इसी प्रोजेक्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, मैं पहले से कमिट तो नहीं करूँगा, कभी कभी पहले से कमिट किया हुआ मैं कर नहीं पाता हूँ, सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पिछले वीडियो में हमने क्या डन किया था। तो यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ एडमिन डैशबोर्ड, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन पे रिडायरेक्ट करेगा। जब तक यहाँ पे क्रेडेंशियल आप पास नहीं करोगे तब तक ये आपको लॉगिन नहीं करने देगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्रेडेंशियल देते हैं admin@gmail.com एंड पासवर्ड 123456। मैंने जैसे हिट किया यहाँ पर कुछ इशू है, देख लेते हैं। 123456 अगेन पासवर्ड हिट किया, नहीं हो रहा। एक बार चेक करते हैं क्या सर्वर हमारा रन कर रहा है। तो सीम्स टू बी एरर, यहाँ पे दिखा रहा है रोल एडमिन 404 एरर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 404 एरर तो आना नहीं चाहिए था। oops db.json isn't since it creating db.json फाइल json server -was db.json। ओके, आई थिंक कुछ तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। एक बार चेक करते हैं हम कि क्या इशू है। राइट क्लिक करते हैं, कंसोल पे देखते हैं, यहाँ पे कंसोल पे बता देगा एरर क्या है। सो सिंपली यहाँ पर मैं जब आता हूँ तो माई एरर ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। एरर ऑब्जेक्ट क्यों रिटर्न कर रहा है वो भी देख लेते हैं। ओके 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 हाँ, देखो यहाँ पे मैंने db.json रन कराया। मेरा सर्वर तो एक्चुअल रन ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से चलेगा। मैंने db.json फालतू ही क्रिएट किया। इसको cls करता हूँ और मैं फिर से इसको रन कराता हूँ। जेसन -server -watch स्पेस mock -api -data.json। ऐसी गलती हमसे हुई है, आपसे भी हो सकती है। ठीक है, फर्दर किसी भी केस में हो सकती है, तो प्लीज़ आप लोग भी ये चीज़ ध्यान देना। कभी ऐसे गलती कर दो तो थोड़ा सा खुद से रियलाइज़ करना कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, पहले खुद से उसको उस क्वेश्चन में घुस जाओ और उसे सफल करो, कोशिश करो कि उसको हल कर लो। ठीक है, अगर नहीं कर पाते हो तब आप कॉल करो या मैसेज करो, तो मैं आपको सपोर्ट दूंगा। देखो जैसे लॉगिन किया ऑटोमेटिकली रन हो गया, और जैसे रन हुआ आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में हमने डन किया था मैनेज प्रोडक्ट एंड मैनेज यूज़र। यहाँ पे वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, एडमिन कैन मैनेज यूज़र एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। तो पिछले वीडियो में हमने इसको डन किया था। ठीक है, तो आज हम ये करने वाले हैं कि जब मैं यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ले जाता है यूज़र क्रेड वाले कंपोनेंट पे। तो यहाँ पर मैं ये करने वाला हूँ कि इस क्रेड एप्लीकेशन पे पहले तो मैं देखना चाहता हूँ कितने यूज़र हैं, मुझे एज ए टेबल फॉर्म में दिखे। दूसरी चीज़, मैं यहीं से कोई यूज़र ऐड कर सकता हूँ। जैसे यूज़र तो ऐड कर ही सकता है रजिस्टर करके, लेकिन यहाँ से भी एडमिन भी किसी को भी रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और अपने आते हैं यूज़र क्रेड कंपोनेंट पे, और यहाँ पर सबसे पहले मैं टीएस पार्ट लिखूँगा, क्योंकि टीएस पार्ट ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान देना। तो इस पर हम पहले वर्क करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं जिसको कर लेते हैं। लाइक कौन सी नेसेसरी चीज़ें हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन्स मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन मॉड्यूल इंपोर्ट कर लेंगे तो हम काफ़ी थोड़ा आसानी हो जाएगी। कॉमन मॉड्यूल, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट ऑन इनिट कर लेते हैं। इम्प्लीमेंट ऑन इनिट जब किए, तीसरी चीज़ यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि यूज़र को रजिस्ट्रेशन करना है और यूज़र को एडिट करना है, यूज़र को डिलीट भी यहीं से करना है, तो सारी चीज़ें यहीं पे होने वाली हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब ये सारी चीज़ यहीं से करने वाला हूँ तो आपको पता होगा कि मैंने यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा मैं उसी का यूज करूँगा। ठीक है, जैसे यूज़र रजिस्ट्रेशन का, वैसे यहाँ पे एडमिन भी रजिस्टर करेगा। एडमिन कोई अलग से तीर नहीं मारेगा कि अलग से कुछ स्पेशलिटी करेगा, वो भी रजिस्टर करेगा और यहाँ एडमिन से भी रजिस्टर ही होगा। ठीक है, तो कोशिश करूँगा कि पुराने डेटा में यूज़ कर सकूँ कुछ।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सर्विसेज वगैरह हैं जो हम इंजेक्ट कराएंगे, उसको मैं इंजेक्ट करा लेता हूँ। तो इंजेक्ट कराने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ हम यहाँ फॉर्म बिल्डर यूज़ करेंगे, फॉर्म बिल्डर। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे राउटर यूज़ करने वाले हैं, सो प्राइवेट राउटर कोलन राउटर। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर प्राइवेट एडमिन सर्विस, क्योंकि एडमिन के थ्रू हम वर्क कराएंगे तो यहाँ पे हम एडमिन सर्विस को कॉल करेंगे। सो ये रहा हमारा एडमिन सर्विस। ऑल्ट जेट करता हूँ, वर्ड रैप हो जाता है। ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें तो अभी मुझे नेसेसरी लग रही है, इसलिए अभी किया हूँ इतना। अगर ज़रूरत और भी चीज़ की होगी तो और चीज़ मैं कर लूँगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें वेरिएबल कौन कौन सी ज़रूरत होंगे। ठीक है। तो फटाफट मैं यहाँ वेरिएबल टाइप करता हूँ, आप लोग देखते जाओ। ठीक है। बोलता भी जाऊँगा, अगर आप लोग साथ में प्रैक्टिस करते हो तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देखते देखते साथ ही साथ टाइप करते जाओ, तो मेरे बोलने की जो फ्रिक्वेंसी है थोड़ा स्लोली है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना बहुत स्लो है, तो आप भी टाइप भी कर सकते हो और आप कर सकते हो। ठीक है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगा, ऑल यूज़र डेटा, ऑल यूज़र डेटा। ठीक है। इसको मैं रखता हूँ एनी टाइप का। नेक्स्ट सिंगल यूज़र डेटा, सिंगल यूज़र डेटा मैं ले लिया। ठीक है। ऐड एडिट यूज़र फॉर्म, और इसको रखूँगा मैं फॉर्म ग्रुप टाइप का। ठीक है। जैसे जैसे जो जो चीज़ें यूज होती जाएंगी आप देख सकते हो ऊपर इंपोर्ट होता रहेगा। ठीक है। मुझे एक एक चीज़ बताना ना पड़े, आप लोग अपने आप समझ जाना, क्योंकि वीडियो 20वां पार्ट चल रहा है तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं रखने वाला हूँ यूजर DTO, इसको मैं रखूँगा यूज़र मॉडल टाइप का। और जो भी चीज़ हम किसी स्पेसिफिक चीज़ को यूज़ करने वाले जो कि हमारे कंस्ट्रक्टर पे यूज़ नहीं होगा, उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंबल के साथ यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल हम यहाँ पे रखने वाले हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन डेटा, उसके बाद यहाँ पे एडिट यूज़र ID, एंड नेक्स्ट अपलोड फाइल नेम, इसको मैं रखूँगा स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हम एज ए पाथ यूज़ करूँगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट वेरिएबल ऐड एडिट यूज़र, बेसिकली ये वैलिडेशन के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा। और इसको मैं इनिशियली डिफाइन कर दूंगा फॉल्स, कि इसे भी बुलियन टाइप रख के। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर फॉर्म वैलिडेशन। ओके। और उसके बाद एक ऐड यूज़र, इसको भी मैं रखूँगा बुलियन टाइप का, जो कि फॉल्स होगा इनिशियली। उसके बाद एक और लूँगा एडिट यूज़र, ठीक है। एक लेता हूँ पॉपअप हेडर। ठीक है। पॉपअप में हेडर जो दिखाना होगा हमको, पॉपअप हेडर जो होगा बेसिकली इसको स्ट्रिंग टाइप का रखूँगा मैं। ओके नाउ फाइन। तो यहाँ पे इतने वेरिएबल हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एक वेरिएबल और बचा है, जो कि मैं रखने वाला हूँ साइन इन फॉर्म वैल्यू। ठीक है।
साइन इन फॉर्म वैल्यू, बेसिकली ये एनी टाइप का होगा, बट इनिशियली इसे ब्लैंक एज ए ऑब्जेक्ट में पास करता हूँ, ठीक है। तो इतना सारा हमें वेरिएबल की ज़रूरत है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, अब हम इसको ग्रुपिंग करेंगे, फॉर्म ग्रुपिंग, जैसे हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किए थे, अगर आपको याद हो तो बिल्कुल उसी को पूरा चाहो तो आप कॉपी कर लो, कॉपी करके पेस्ट कर लो, और चाहे आप एक एक चीज़ टाइप करो, ठीक है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, वही पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो चलो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म बिल्डर डॉट ग्रुप, क्योंकि ग्रुपिंग करना है, ठीक है। जब ग्रुप करोगे तो पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा साइन इन फॉर्म का जो मैंने लिखा था, अगर सेम यूज हो रहा हो तो मैं इसको ये ले लेता हूँ, ठीक है, यूज़ कर लेता हूँ। सो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सेम फॉर्म ग्रुपिंग यूज हुआ है, नेम, मोबाइल नंबर, एज, यही सारी की सारी डिटेल्स मुझे वहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, इन सारे ग्रुपिंग्स को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद अपने मतलब एडमिन वाले फॉर्म में हम यूज़ कर लेते हैं। एक बार हम चेक कर लें, बस कंफर्म कर लें, नेम है, मोबाइल नंबर है, एज है, डेट ऑफ बर्थ है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस 1, एड्रेस 2 है, ठीक है, सिटी है, स्टेट है, और जिप कोड है हमारे पास, और जिप कोड के साथ लैंग्वेज है, लैंग्वेज के बाद जेंडर है, जेंडर के बाद अबाउट यू है, अबाउट यू का अपलोड फ़ोटो जो कि ब्लैंक होना चाहिए, अपलोड फ़ोटो कहाँ है अपलोड फ़ोटो को भी यहाँ पे हम ब्लैंक है, चलो ब्लैंक नहीं करेंगे, अभी ऐसे छोड़ देते हैं। एग्री टर्म्स एंड कंडीशन भी है, और उसके बाद रोल है, ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो हम एक काम करते हैं, पूरा पूरा इसे यहाँ पे हम करते हैं कॉपी, और आते हैं अपने यूज़र कोड पे, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे वैलिडेटर का एरर देगा, तो हम माउस ले जाके क्विक फिक्स पे आके हम बेसिकली इसको इंपोर्ट कर देते हैं। ये एंगुलर फॉर्म के डोमेन के अंदर होता है, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे अब इसके बाद हम एक और मेथड बनाने वाले हैं ng-on-int के बाहर। ng-on-int के बाहर क्या बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे जो कि गेट ऑल यूज़र के लिए। तो गेट ऑल यूज़र के लिए सिंपली हम लिखेंगे गेट ऑल यूज़र, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे हम ऑल यूज़र को गेट करने वाले हैं। ऑल यूज़र गेट करने के लिए पूरा कंप्लीट मेथड लिखेंगे, और इसके लिए सिंपली लिखना कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, दिस डॉट एडमिन सर्विस को कॉल कर लेना है, दिस डॉट एडमिन सर्विस डॉट ऑल यूज़र नाम से मेथड में बनाया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। और इसको मैं करता हूँ सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद सिंपली यहाँ पे हम डेटा पे अपनी सारी वैल्यू कैप्चर करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एक सेकेंड, ऐड यूज़र कॉल हुआ, ऑल यूज़र होना चाहिए, ठीक है। और इस डेटा पे हम क्या, इस डेटा के वेरिएबल को कहाँ होल्ड करेंगे, दिस डॉट ऑल यूज़र डेटा इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये डेटा का सारा वैल्यू दिस डॉट ऑल यूज़र डेटा के अंदर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम एरर कॉल बैक करा लेते हैं, एरर कंसोल डॉट लॉग माई एरर कॉमा एरर, ठीक है, बस इतना सा। अब ये मेथड को हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने इस मेथड को कॉल करेंगे अपने ng-on-int फॉर्म ग्रुपिंग से पहले। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड आफ्टर दैट पेस्ट इफ मेथड नेम, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जैसे ही ऑन हिट करेगा वैसे गेट ऑल यूज़र चलेगा, गेट ऑल यूज़र चलेगा तो डायरेक्ट आएगा यहाँ पर, इसको रीड करेगा, इसका सारा डेटा ऑल यूज़र डेटा में डाल देगा, और ऑल यूज़र डेटा को हम इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में टेबल फॉर्म में रेंडर कराएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये मेथड भी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद हम एक छोटा सा रेफरेंस फॉर्म भी लेंगे, तो यहाँ पे गेट वैल्यू लेते हैं, गेट RF मतलब रिएक्टिव फॉर्म। ये एक तरीके का मेथड होता है जो कि क्या वर्क करता है, एज ए रिटर्न कराता है हमारे फॉर्म की वैल्यू, समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न
दिस डॉट, और हमने कौन सा फॉर्म बनाया, ऐड एडिट यूज़र फॉर्म, ऐड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट कंट्रोल्स, इसके सारे कंट्रोल्स को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और उसके बाद टर्मिनेट कर देना है, सेव कर देना है। तो अब आपका ये रिएक्टिव फॉर्म क्या करेगा, सारे के सारे ऑल एडिट यूज़र फॉर्म में एडिट यूज़र फॉर्म की वैल्यू को सारे कंट्रोल को रिटर्न करा देगा, मतलब जितने सारे कीज़ हमने पास किए सारे रिटर्न कराने लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद अब हम यहाँ पर ऐड यूज़र पॉपअप यूज़ करने वाले हैं। एक मेथड बनाते हैं, ऐड यूज़र पॉपअप। ठीक है, बेसिकली इस मेथड को हम एज ए मतलब कंडीशन वाइज प्ले करेंगे, जो कि हम फ्लैग के थ्रू वर्क कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिखते हैं दिस डॉट एडिट यूज़र, एडिट यूज़र का क्या होगा, इस पर हमारा फॉल्स होगा, दिस डॉट ऐड यूज़र हमारा ट्रू हो जाएगा, ऐड यूज़र इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब है कि जब हम ऐड यूज़र करेंगे तो उस केस में बाकी सारे जो बुलियन वैल्यू हैं वो सारी फॉल्स हो जाएगी, और सिर्फ ऐड करने के लिए वो वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, उसके बाद दिस डॉट पॉपअप का हेडर पे यहाँ पे हम सेट कर देते हैं एक वैल्यू, ऐड न्यू यूज़र्स, ऐड न्यू यूज़र। ओके, नाउ यहाँ पर एक और मेथड कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट रिसेट। जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे तो रिसेट भी कर देगा। अब कैसे वर्क होगा, जो ऐड एडिट यूज़र पॉपअप है ये तभी मेथड फायर करूँगा जैसे ही ये मेथड फायर होगा, मतलब ये वाला मेथड जब फायर होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारा ये एडिट यूज़र फॉल्स हो जाएगा, ऐड यूज़र ट्रू हो जाएगा। ऐड यूज़र ट्रू हो जाने का मतलब जो पॉपअप का हेडर हो जाएगा उसकी वैल्यू ऐड न्यू यूज़र लिख उठेगा, और जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली इस फॉर्म की पूरी वैल्यू रीसेट हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने मेथड बनाया। चलो अब हम यहाँ पर करते हैं ऐड न्यू यूज़र। ठीक है, ऐड यूज़र करने के लिए हम आगे फंक्शनलिटी लिखते हैं, ऐड यूज़र। अब यहाँ पे ऐड यूज़र करने से पहले दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ अब यहाँ कंडीशन चेक कराएंगे, दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट अगर इनवैलिड है, इफ़ अगर ये चीज़ इनवैलिड है तो उस केस में क्या हो, एक अलर्ट दे दे, एक अलर्ट आएगा और उस अलर्ट में क्या रहेगा, एरर। पहले ये एज अ सिंपल सिंटैक्स होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ डबल कोलन, ये एक तरीके का स्पेशल कैरेक्टर होता है, आप समझ लो। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ रिमूव, यहाँ देता हूँ /n न्यू लाइन /n, उसके बाद करता हूँ सिंगल कोट क्लोज। एरर क्यों दे रहा है, एरर तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ है, चलो कोई नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे +JSON डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई करने के बाद दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब है मैं डायनेमिकली यहाँ पे सारी चीज़ को, सारे एरर दिखा रहा हूँ डायनेमिकली। ठीक है, नाउ बेसिकली ये एक तरीके का इमोजी है एरर का, अगर आप इसको ब्रैकेट समझ रहे हो तो ब्रैकेट नहीं है, और यहाँ पर डबल न्यू लाइन का सिंबल है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इसको मैं आउटपुट में दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है,
तो अगर मान लो ऐसा केस रहा तो एरर दिखाएगा, एरर के साथ साथ पूरी आपकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाएगा कि यहाँ पे इस चीज़ के वजह एरर है, उसके बाद आपको रिटर्न कर देगा उसी पेज पे। अगर मान लो फॉर्म वैलिड रहा, ठीक है, तो उस केस में कैसे वर्क करेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ सिंपली लिखेंगे दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डेटा इज इक्वल टू दिस डॉट एड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। अब जो भी हमारी एड एडिट यूज़र फॉर्म की वैल्यू है ये दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डेटा के अंदर आ चुका है। अब बिल्कुल आपको याद हो अगर साइन इन एंड साइन अप वाले पेज में मैंने बिल्कुल ऐसे ही यूज किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा दिस डॉट यूज़र DTO, ठीक है, इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूँगा और इसके अंदर सारी वैल्यू वन बाई वन मैं पास करूँगा। तो चलो फिर से आता हूँ साइन इन साइन अप कंपोनेंट पे और आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए हमको। तो इसको मैं क्या करता हूँ पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करने के बाद अपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर पेस्ट कर दिया। अब देखो सारे एरर दूर हो गए और सारा का सारा हमारा सेम काम हो गया। इसीलिए सेम टाइप का वेरिएबल लेने से फ़ायदा ये होता है कि आप चीज़ों को रीयूज कर सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं होगी आपको रीयूज करने में। अब जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा पूरा यूज़र DTO, तब अब आप सिंपली अपने API को फायर कर सकते हो। कैसे? दिस डॉट एडमिन सर्विस डॉट ऐड यूज़र, और ऐड यूज़र में क्या जाएगा, एक हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जाएगा यूज़र DTO डॉट सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने के बाद सिंपली यहाँ पे डेटा रिसीव कर लो। डेटा रिसीव करने के बाद आप कॉल बैक के थ्रू यहाँ पे सिंपली दिस डॉट गेट ऑल यूज़र कर दो। गेट ऑल यूज़र अब आप सोच रहे हो क्यों करूँगा, जब हमारे पास डेटा आ गया इसको हिट कर दिया सर्वर पर चला गया तो तुरंत ऑन टाइम पे हमारा क्या करेगा गेट ऑल यूज़र, तुरंत टेबल को अपडेट करके लेटेस्ट डेटा दिखा देगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको किया। अब साथ ही साथ यहाँ पे एक छोटा सा jQuery का कोड लिखूँगा, हालांकि आप लोग पता नहीं समझ जाओ हो सकता है। तो यहाँ लिखता हूँ JQuery jQuery पैरेंथेसिस सिंगल कोट में मैं यहाँ पे देता हूँ हैश ऐड एडिट यूज़र मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा डॉट मॉडल, मॉडल नहीं मोडाल है, आप लोग मॉडल पढ़ते हो या कुछ भी समझ सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा इसको टॉगल, ठीक है। ये jQuery का कोड है बेसिकली और बहुत सिंपल है। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यहाँ पे हम क्विक फिक्स पे आएंगे और यहाँ पर हम डिक्लेयर कर देंगे jQuery, और ये होना चाहिए टॉप पर। कहाँ पे हो गया ओ भाई, कहाँ हो गए तुम? jQuery 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 jQuery, अरे यार ये कहाँ हो गया इंपोर्ट? अरे भाई यहाँ नहीं होना यार आपको। चलो मैं इसको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। कुछ भी ये एज ए पूरा फंक्शन बना के एज आर्गूमेंट बाईपास करा दे रहा है, जबकि मुझे ऐसा कुछ काम ही नहीं है। चलो इसको रहने दो, अभी मैं इसका एरर करता हूँ। इस पर पहले मैं एरर कॉल बैक करा लेता हूँ। एरर कंसोल डॉट लॉग माई रॉन्ग एंड यहाँ पे एरर, ठीक है। नाउ अब हम इसको करने ये वाले हैं कि जो jQuery का एरर आ रहा है बेसिकली इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी एरर नहीं है, ये बहुत बेसिक सा एरर है। चलो इसको फिक्स करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है, डिक्लेयर करना पड़ता है इसको। सबसे टॉप पे आ जाओ, यहाँ पर डिक्लेयर करो, डिक्लेयर वेरिएबल jQuery कोलन एनी टाइप का, ठीक है।
अब आप देख सकते हो दूर हो गया एरर, हो गया। चलो ये तो चीज़ तो हमारा डन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, गेट ऑल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद अब हमें काम है किसका, ऐड, रजिस्टर मतलब ऐड कर लिया। अब उसके बाद हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने पॉपअप को। तो पॉपअप पे एडिट यूज़र करना पड़ेगा। एडिट यूज़र करने के लिए हमने तो कहीं मेथड लिखा नहीं है, तो एडिट यूज़र को आपको फ्रेश लिखना पड़ेगा। फ्रेश कैसे लिखना पड़ेगा, चलो फटाफट बताता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम ज़्यादा हो रहा है। अब हम इसको करते हैं एडिट यूज़र पॉपअप। ऐड यूज़र पॉपअप तो आपने देख लिया, एडिट यूज़र पॉपअप भी देख लो। अब इस केस में होगा ये कि यहाँ पे हम एज आर्गूमेंट बाईपास करेंगे। एडिट यूज़र पॉपअप में हम यहाँ लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर ID, यूज़र की ID ये लेगा। ठीक है, और इस यूज़र ID के साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे दिस डॉट एडिट यूज़र ID इज इक्वल टू यूज़र ID, जो हमने आर्गूमेंट पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि इसको टाइप बताना पड़ेगा, बिना टाइप बताए ये नहीं मानेंगे, गुस्सा रहेंगे। चलो इसको मैंने एनी टाइप का दे दिया, अब इनका गुस्सा शांत हो गया। दिस डॉट एडिट यूज़र इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा, क्योंकि अब एडिट यूज़र हमारा ट्रू हो गया, और इस केस में ऐड यूज़र हमारा फॉल्स हो जाएगा। दिस डॉट ऐड यूज़र इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर दिस डॉट पॉपअप हेडर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एडिट यूज़र, एडिट यूज़र हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आपको कॉल करना है दिस डॉट एडमिन सर्विस, एडमिन सर्विस डॉट सिंगल यूज़र। ठीक है, सिंगल यूज़र की स्पेलिंग गड़बड़ थी, फिलहाल चलो मैंने लिख दिया, जो भी लिख दिया। यहाँ पे पास करोगे आप क्या, यूज़र ID, और जब यूज़र ID जाएगा तो सब्सक्राइब करके सिंगल यूज़र का डेटा लेके आएगा। डेटा कहाँ लाएगा, डेटा वेरिएबल में, और जब डेटा वेरिएबल में लेके आएगा तो कॉल बैक के थ्रू कहाँ पे इसको स्टोर करोगे, दिस डॉट सिंगल यूज़र डेटा में, सिंगल यूज़र डेटा इज इक्वल टू डेटा। हमारे पास डेटा आ गया सिंगल यूज़र का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब हमारे पास सिंगल यूज़र का डेटा आ गया है तो यहाँ पे कुछ और भी काम कर लेते हैं, जैसे दिस डॉट अपलोड फाइल नेम इज इक्वल टू दिस डॉट सिंगल यूज़र डेटा डॉट अपलोड फ़ोटो। ठीक है, ये अपलोड फ़ोटो जो भी होगा सिंगल यूज़र डेटा में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमें इमेज का डेटा पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें करना ये है, इसी के अंदर अब हमें एक एडिट यूज़र फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो दिस डॉट ऐड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट सेट वैल्यू, क्योंकि अब यहाँ पे हमें वैल्यू सेट करना पड़ेगा जो सिंगल डेटा आया है, और सेट वैल्यू करने के साथ साथ यहाँ पे कर पैरेंथेसिस एंड करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हर बार आपको बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे आपने ऊपर किया है, तो चलो फटाफट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं नेम कोलन दिस डॉट सिंगल यूज़र डेटा डॉट नेम, बिल्कुल ऐसे। अब आपको बारी बारी से सारे पास करना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम। पहले तो मैंने कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट करता हूँ इसको, पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देता हूँ सेकंड नंबर पे मोबाइल नंबर, और यहाँ देता हूँ मोबाइल नंबर। थर्ड पे देता हूँ एज, यहाँ पे भी दूंगा एज, यहाँ पे दूंगा DOB, और इस पे भी दे दूंगा DOB। ईमेल, ईमेल
पासवर्ड इस पे दिया लैंग्वेज और यहाँ पे भी लैंग्वेज, यहाँ दिया है जेंडर और इधर भी देना है जेंडर। एड्रेस लाइन 1, ठीक है। इसी तरीके से कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, क्या आ गया? स्टेट के बाद यहाँ पे हम पास करने वाले हैं जिप कोड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे अबाउट यू, अपलोड फोटो। देखो अपलोड फोटो पे एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने ऊपर वैल्यू को पहले सेट कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसको हटा के यहाँ सिंपली ब्लैंक रखना है अपलोड फोटो पे। और उसके बाद यहाँ पे एग्री टीसी टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और इसको भी यहाँ करते हैं पेस्ट। ये सारी चीज़ें हो गई। एंड द फाइनल एक चीज़ और बची है, अगर आपको याद हो तो वो है रोल, ठीक है। तो यहाँ देते हैं रोल कोलन दिस डॉट सिंगल यूजर डेटा डॉट रोल। सो ऑलमोस्ट आई थिंक डन हो गया है। हो सकता है कुछ अगर छूट गया हो तो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, ये भी पूरा को पूरी वैल्यू पूरी हमारी सेट हो चुकी है सिंगल डेटा वाइज, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि सिंगल डेटा वाइज सारा का डेटा एक बार में हम इसको आगे सेंड कर सकते हैं। कैसे सेंड करना है? सेंड करने के लिए आपको अपडेट मेथड अब बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हमने वैल्यू सारी सेट कर दी। जब आपकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी तो उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे एक छोटा सा एरर लॉग करा लेना है, ठीक है। एरर लॉग बेसिकली आप लोग जानते हो, जो अगर सर्वर साइड से अगर कोई एरर कैप्चर करेगा तो उस कैप्चर एरर को यहाँ पर रेंडर करता है। तो इसमें हम लगाते हैं कॉमा और लिखते हैं एरर, कॉल बैक यूज़ करते हैं और सिंपली यहाँ कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड देन यहाँ पे माई एरर, आफ्टर दैट कॉमा और उसके बाद इसी एरर को हम कॉल करा लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ ये हमारा पूरा का पूरा सेट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक सेकेंड, यहाँ कुछ एरर दे रहा, ठीक है, नहीं एरर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एडिट भी डन हो गया, एडिट पार्ट भी। अब हमें क्या करना, अपडेट मेथड बनाना है। तो अपडेट मेथड में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही ईजी है। सिंपली लिखो अपडेट यूज़र पैरेंथेसिस लगाओ एंड करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब देखना यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बहुत इस पे कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली आना है अपने ऐड यूज़र वाले फॉर्म पे। ऐड यूज़र वाला मेथड आपने लिखा है ना, ये रहा। आप इसको पूरा पहले कॉपी कर लो। कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं बता दूंगा। अगर चेंजेस पहली बात, ओप्स, ये रहा आपका पूरा का पूरा मेथड, ठीक है। इसको मैं किया पूरा कॉपी और आ गया अपने अपडेट मेथड पे और सिंपली यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। कोई एरर आया? नहीं आया। अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पर, देखो हमें डेटा अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले तो इस लाइन को हटा दो आप, ठीक है।
अब यहाँ डायरेक्टली हम कंडीशन चेक कराएंगे, इफ़ दिस डॉट एड एडिट यूज़र फॉर्म डॉट इनवैलिड है तो उस केस में क्या करें, एरर रिटर्न कर दे और पूरा जेसन डेटा दिखा दे यूज़र को, और उसके बाद जब दिखाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा डेटा हमने फुलफ़िल नहीं किया तो उसको फिल कर लेगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ दिस डॉट रजिस्ट्रेशन यूज़र, ठीक है, दिस डॉट रजिस्ट्रेशन यूज़र इज इक्वल टू ऐड फॉर्म वैल्यू, और उसके बाद ऐड फॉर्म वैल्यू को पूरा रजिस्ट्रेशन डेटा मिलेगा। उसके बाद दिस डॉट यूज़र DTO पे आ जाएगा, और यूज़र DTO पे यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने ऐड के लिए किया, पूरा का पूरा सेपरेटली पूरा फॉर्म हम लास्ट तक फिल कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस है, बहुत माइनर सा है, उसको मैं आपको बताता हूँ क्या चेंजेस है। देखो यहाँ पे जो एक फ़ोटो का ऑप्शन होगा, कहाँ गया, ये रहा अपलोड फ़ोटो। ठीक है, ये जो अपलोड फ़ोटो है यहाँ पे कोड आपको ऐड करना है, इसको मैं हटाता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे सिंपली मैं पैरेंथेसिस यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ दिस डॉट यूज़र REG डेटा डॉट अपलोड फ़ोटो अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है। ठीक है, बेसिकली ये इफ एल्स कंडीशन है एज ए टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू। अगर ब्लैंक है तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे दिस डॉट अपलोड फाइल नेम इसको दिखा दे, नहीं तो अपलोड फाइल नेम वही है आपका अपलोडेड डेटा। अगर नहीं, अगर कुछ नया यूज़र इंसर्ट करता है तब यहाँ पे क्या करें, दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डेटा डॉट अपलोड फ़ोटो। ठीक है, अब देखो यहाँ कंडीशन समझ लो, मैं बता दे रहा हूँ, और इस पे करना है कॉम। कंडीशन ये है कि दिस डॉट यूज़र रजिस्टर डेटा का अपलोड फ़ोटो, मान लो पाथ ब्लैंक हुआ, मान लो एडिट करते समय उसने कोई फ़ोटो नहीं सिलेक्ट की तो पाथ ब्लैंक होगा। तो उस केस में जो हमने ऊपर टॉप में एक वेरिएबल पे मतलब जब गेट ऑल डेटा किया था तो मैंने एक अपलोड फ़ोटो फाइल पे डेटा लिया था फ़ोटो, वो वाली यहाँ पे दिखा देगा, नहीं तो जो अपलोड करेगा यूज़र तो वो फ़ोटो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, एक यहाँ पे ये मेजर चेंजेस था, इसको माइनर नहीं मेजर चेंजेस कहेंगे। और दूसरा, अब हम यहाँ पे फाइनल हिट कराएंगे अपनी सर्विस को। कैसे, जब यहाँ पे आते हैं एडमिन सर्विस, यहाँ पर आपको मेथड का नेम चेंज करना पड़ेगा। मेथड नेम यहाँ पे क्या होगा आपका, एडिट यूज़र। तो मैं देता हूँ एडिट यूज़र, और एडिट यूज़र सिंगल आर्गुमेंट नहीं लेगा, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर पहली चीज़ तो यूज़र की ID लेगा पहले, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ कॉमा, दिस डॉट एडिट यूज़र की ID जो है ये रहा। ठीक है, एडिट यूज़र की ID और साथ में यूज़र का डेटा, ये दोनों जाएगा, तब डेटा को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी डेटा आएगा उसके थ्रू गेट ऑल यूज़र कर देगा, और उसके बाद सेम jQuery वाला वही चीज़ मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है मॉडल के लिए। ठीक है, ऐड एडिट यूज़र मॉडल डॉट मॉडल टूगल, मॉडल को टूगल कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे एरर कॉल बैक करा लेंगे। ठीक है, बस इतना सा ही करना है और कुछ नहीं करना, उसके बाद सेव कर देना है। तो आपका ये भी डन हो गया। अब यहाँ एक फाइनल मेथड बचा डिलीट करने के लिए, उसे भी फटाफट यहाँ लिख ही देते हैं। यहाँ लिखते हैं डिलीट यूज़र पैरेंथेसिस एंड, यहाँ पर आपको बहुत कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करो, यूज़र अंडरस्कोर ID जो है ये है ना, अब इसी को आप यूज़ कर लेना। अरे यार चलो मैं इसको बता देता हूँ, यूज़र की ID एनी टाइप की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ सिंपली दिस डॉट एडमिन सर्विस डॉट डिलीट यूज़र। ठीक है, और इस डिलीट यूज़र पे क्या जाएगा, यूज़र की ID जाएगी, यूज़र ID डॉट सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ डेटा लो, कॉल बैक कराओ, और यहाँ सिंपली गेट ऑल मेथड को यूज़ कर लो, दिस डॉट गेट ऑल डेटा। बेसिकली जब डिलीट करोगे तो फिर से हमें टेबल मतलब तुरंत में अपडेट करना रहेगा, तो गेट ऑल कर लोगे तो अपने आप रिकॉल हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप आओ और एक छोटा सा एरर कॉल बैक करा लो, दैट्स इट, आपका पूरा का पूरा TS का कोड हो गया डन। console.log एंड देन यहाँ पर my error कॉमा एरर। ओके, नाउ फाइन, इसको करते हैं सेव,
तो आई होप कि ये वीडियो ऑलमोस्ट मेरी 40-40 मिनट चली गई, वीडियो खींच गया होगा। तो इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल रेंडर कराएंगे, फॉर्म बनाएंगे, वो सारी चीज़ हम HTML वाला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर गाइज।